Hello students, I hope you are doing great, and again we are back with another video, and today in this video we will be covering your most important chapter, that is कोऑपरेटिव सोसाइटी। ये एक इम्पॉर्टेंट फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन है जो हम यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। कोऑपरेटिव सोसाइटी क्या है, इसके क्या फीचर्स हैं, इसको हम अच्छे से कवर करेंगे। तो स्टार्ट कर रहे हैं, बट उससे पहले मैं आपको इन्फॉर्म करना चाहूंगी कि अगर आप चैनल में न्यू हैं और ये जो स्टडी मटेरियल जो हम आपके साथ डिस्कस करेंगे उसको अगर आपको डाउनलोड करना है तो क्या करेंगे, उसके लिए आपको हमारा ऐप डाउनलोड करना है। अब जो बच्चे जानते हैं, कर चुके हैं, दे कैन स्किप दिस पार्ट एंड दे कैन स्टार्ट विद द कंटेंट, बट जो नए हैं वो सुन लो। अगर आप एंड्रॉयड यूजर हो तो आप हमारे प्ले स्टोर से हमारा ऐप ऑब्सेशन एंड एंट्रेंस हब डाउनलोड कर सकते हो, और अगर आप एप्पल यूजर हो तो हमारे ऐप स्टोर से इस ऐप को डाउनलोड कर लोगे। जब आप ये डाउनलोड कर लेंगे आपके सामने ये होम पेज खुल के आएगा। यहाँ पे हमारे आइकॉन पे क्लिक करेंगे तो आपको ये सेगमेंट ओपन हो गया आ जाएगा। यहाँ पे जो थर्ड ऑप्शन है वो है आपका फ्री मटेरियल। यहाँ से आप इस पीपीटी को डाउनलोड कर सकते हैं और अपने नोट्स प्रिपेयर कर सकते हैं। सो अब हम स्टार्ट कर रहे हैं इस वीडियो को। तो स्टार्ट करते हैं हमारी मीनिंग के साथ कि कोऑपरेटिव सोसाइटीज क्या होती हैं। बहुत ही अनोखा नाम है, क्योंकि अभी तक हमने कंपनी सुना था, पार्टनरशिप सुना था, सोल प्रोप्राइटरशिप, सिंगल बिजनेसमैन सुन रखा था, बट कोऑपरेटिव सोसाइटी क्या होती है ये तो कहीं कहीं भी नहीं सुनाई पड़ा। बट बेटा अगर मैं एग्जाम्पल दूं ना तो तुमको लगेगा अच्छा ये कोऑपरेटिव सोसाइटी है। दो एग्जाम्पल है अमूल। अमूल क्या है, एक कोऑपरेटिव सोसाइटी का ही एग्जाम्पल है। अब ये कोऑपरेटिव सोसाइटी में क्या होता है, ये कैसे फॉर्म ऑफ बिजनेस है, चलो एक्सप्लोर करते हैं। कोऑपरेटिव सोसाइटी एक वॉलेंट्री एसोसिएशन होती है लोगों की। जैसे कंपनी में पढ़ा था ना कि वॉलेंट्री एसोसिएशन है लोगों की, सिमिलर है यार। यहाँ पे भी जो लोग जुड़ना चाहते हैं इस ऑर्गेनाइजेशन से वो अपनी इच्छा के अनुसार आते हैं, ठीक है, ओके, वो कम टुगेदर टू अचीव द कॉमन ऑब्जेक्टिव। लेकिन ये जो सोसाइटी बनाई जाती है ना, ये बनाए जाती हैं अपने मेंबर्स, मतलब जो लोग इससे जुड़ते हैं उनके ही बेनिफिट्स के लिए, ठीक है। इनका काम क्या होता है, इनका काम होता है कि जो मेंबर इसके बन रहे हैं उनके वेलफेयर के लिए हम काम कर पाए। यहाँ पे थोड़ा वेलफेयर वाला ऑब्जेक्टिव रहता है, ये चीज याद रखना, इसलिए थोड़ा ये सबसे अलग है, ठीक है। यहाँ प्रॉफिट का उतना मोटिव नहीं, यहाँ मोटिव है कि जो भी हम कर रहे हैं, लाइक एक बिजनेस कर रहे हैं, मान लो सब लोग मिलके, मान लो मैं कॉलोनी में रहती हूँ, इमेजिन करो, वहां पे क्या है, राशन की शॉप जो है वो नहीं है यार, 10 किलोमीटर जाने के बाद मिलती है, और जहाँ पे 10 किलोमीटर बाद जाते हैं वहां पे वो जितने पैसे भी बोलते हैं ना, हमें वो उतने पैसों पे सामान खरीदना पड़ता है। तो मेरे मोहल्ले वालों ने क्या किया, सबने मिल के, मतलब जो लोग मिल के करना चाहते थे ये बिजनेस, वो लोग मिल के आए, उन्होंने मोहल्ले में ही पैसा सबने इकट्ठा करके एक दुकान खोल दी, और जो लोग उसके मेंबर बने, ठीक है, जिन्होंने उसमें पैसा लगाया, कैपिटल में कंट्रीब्यूशन किया, उन सबको बोला गया कि आपको इस दुकान से सस्ते दाम पे, मतलब रीजनेबल प्राइस पे सामान दिया जाएगा। तो ये जो हमने फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन एस्टेब्लिश करी, वो एस्टेब्लिश करी जो लोग जुड़े उनके वेलफेयर के लिए, ठीक है, और जो लोग जुड़े वो अपनी इच्छा से जुड़े, ठीक है। तो वॉलेंट्री एसोसिएशन होती है लोगों की जो एक साथ आते हैं ताकि कॉमन गोल, ऑब्जेक्टिव को अचीव कर पाए। वो कॉमन गोल बेसिकली किससे रिलेटेड होता है, जो उसके मेंबर्स होते हैं उनके बेनिफिट और उनकी सर्विसेज के लिए होता है। इसीलिए फार्मर्स भी बहुत सारे मिलके अपनी सोसाइटी बनाते हैं। अमूल है वो सारे गाँव वाले लोगों से जाता है, दूध इकट्ठा करता है, तो जो मेंबर्स हैं उनको भी क्या है, फायदा मिलता है उनके बेनिफिट की, कि उनका भी जो मिल्क है वो सही दाम पे, सही रेट पे मार्केट में बिक जाए। तो ये अपने मेंबर्स के बेनिफिट्स के लिए ही बनाए जाते हैं, ठीक है। इट इज फॉर्म फॉर म्यूचुअल हेल्प, नॉट फॉर मैक्सिमाइजिंग प्रॉफिट। यहाँ पे आपसी मदद करना ऑब्जेक्टिव है। तुमने बाकी सब में पढ़ा, वहां सिर्फ ऑब्जेक्टिव है पैसा कमाना, लेकिन यहाँ पे ऑब्जेक्टिव है कि जो मेरे मेंबर्स हैं उनकी मदद हो पाए, जिस पर्पस से बनी है उसमें उनका रोल है कि उनको फायदा मिले।
मेन एम इज टू प्रोटेक्ट मेंबर इंटरेस्ट स्पेशली दोज बिलोंगिंग टू वीकर सेक्शन ऑफ सोसाइटी। जैसे वीकर सेक्शन ऑफ सोसाइटी, मान लो फार्मर्स हैं, अब एक फार्मर अकेले मशीन बड़ी अफोर्ड नहीं कर सकता, 6-7 फार्मर मिल गए, सबने पैसा पूल किया, मशीन खरीद ली, सब लोग उसको यूज कर रहे हैं, सारे मेंबर्स को उससे फायदा हो रहा है, इसलिए उन्होंने वो एक ऑर्गेनाइजेशन, एक सोसाइटी बनाई। तो ये मेंबर्स के बेनिफिट्स के लिए होती है। इट वर्क ऑन द प्रिंसिपल ऑफ वन मेंबर वन वोट। भाई इसको भी रजिस्टर कराना जब पड़ता है। कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट है, उसके तहत अगर आप मिलके कोई एक ऑर्गेनाइजेशन बना रहे हो मेंबर्स के फायदे के लिए, जैसे कोऑपरेटिव सोसाइटी बना रहे हो, तो उसको आपको रजिस्टर कराना पड़ेगा लॉ से, ठीक है, लीगल प्रोसेस है पूरा। और यहाँ पे कहा जाता है हर पर्सन का एक वोट होता है, मतलब ये कंपनी की तरह नहीं कि जिसके ज्यादा शेयर है वो ज्यादा वोट, नहीं नहीं नहीं, यहाँ पे हर मेंबर जितना भी पैसा लगाया हो, किसने कितना भी दिया हो, वो डिपेंड नहीं करता। यहाँ पे डेमोक्रेसी है, एक मेंबर के पास एक ही वोट है, जो भी डिसीजन लेना है आपको एक ही वोट देने का अधिकार है, ठीक है। अमूल डेयरी कोऑपरेटिव है, ठीक है, इंडियन फार्मा फर्टिलाइजर कोऑपरेटिव, बहुत सारी कोऑपरेटिव सोसाइटी हैं जो ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है जो मेंबर्स के बेनिफिट्स के लिए बनाई जाती हैं, ठीक है। नेक्स्ट इज इनके क्या फीचर्स हैं, तुमको बहुत हटके लगा होगा क्योंकि भाई मेंबर्स के बेनिफिट्स के लिए, वेलफेयर के लिए अभी तक कोई भी ऑर्गेनाइजेशन हमने नहीं पढ़ी है। फीचर्स पहला है वॉलंटरी एसोसिएशन, जो मीनिंग में ही देखा कि मेंबरशिप कंप्लीटली वॉलंटरी। जैसे मुझे भी किसी कोऑपरेटिव सोसाइटी के साथ जुड़ना है ना, तो मेरी इच्छा है मैं जुड़ सकती हूँ, ठीक है, वॉलंटरी है। अगर नहीं जुड़ना तो नहीं जुड़ सकते, कोई प्रेशर नहीं है। मेंबरशिप सारे इंडिविजुअल के लिए ओपन है, ठीक है, जिनको लग रहा है कि हमारा भी इसमें फायदा है, मैं भी अगर पैसे दे के मुझे भी यूज करने को मिल जा रहा है मशीन, तो आई कैन ज्वाइन। एनीवन कैन ज्वाइन एंड लीव फ्रीली, ज्वाइन भी कर सकते हो, फ्रीली लीव भी कर सकते हो। मतलब ये भी नहीं कि ज्वाइन करने के बाद जाने नहीं देंगे, देंगे आराम से, ठीक है। कोई भी सोशल लीगर, ये नहीं कि एक ही पर्टिकुलर रिलीजन के लोगों को अलाउड है या पर्टिकुलर कल्चर वाले लोग ही ज्वाइन कर सकते हैं, ऐसा कोई भी रिस्ट्रिक्शन नहीं है, ठीक है। जैसे फार्मर कैन ज्वाइन एंड लीव डेयरी कोऑपरेटिव लाइक अमूल, अमूल से जुड़ना चाहते हैं, तुम भी अपना दूध अमूल को देना चाहते हो तो दे सकते हो, ठीक है, तुम्हारी विलिंगनेस है। छोड़ना चाहते हो, तुम्हें लग रहा फायदा नहीं हो रहा तो छोड़ दो, ठीक है। नेक्स्ट इज डेमोक्रेटिक मैनेजमेंट। मैंने बताया अभी तक कि डेमोक्रेसी है, क्यों? क्योंकि वन मेंबर वन वोट है। जैसे हमारे यहाँ एक सिटीजन का एक वोट है ना, ऐसा नहीं कि कोई अमीर है तो उसको ज्यादा वोट देने का अधिकार है कि तुम 6-7 डाल सकते हो, गरीब तुम एक डाल सकते हो, ऐसा नहीं है। वैसे ही यहाँ पे भी है, कोई भी फैसले होते हैं इस ऑर्गेनाइजेशन में तो जितने भी मेंबर है उन सबको एक वोट डालने का अधिकार है, फेवर अगेंस्ट जो भी हो। एवरी मेंबर हैज इक्वल वोटिंग राइट रिगार्डलेस ऑफ द नंबर ऑफ शेयर होल्ड। यहाँ पे भी जो तुम पैसा कंट्रीब्यूट करते ना, उसका शेयर, उसको भी शेयर कहते हैं कि तुमने कितना शेयर खरीदा उस पर्टिकुलर कोऑपरेटिव सोसाइटी का, ठीक है। जो कैपिटल में कंट्रीब्यूशन है वो भी छोटे छोटे अमाउंट में होता है, जिसे शेयर बोलते हैं, ठीक है। जितने भी यूनिट तय कर रखी हो एक शेयर की उन्होंने, 10 रुपए का, 20 रुपए का, जो भी है, तुमने जितने भी यूनिट खरीद रखे, उससे फर्क नहीं पड़ता है कि मैंने 50 शेयर खरीद रखे, नहीं, मेरे पास भी एक वोट होगा, किसी ने 10 खरीदे उसके पास भी एक वोट होगा। ये है मतलब डेमोक्रेसी है, ठीक है। तो ये भी आपको याद रखना है। और इनकी मैनेजिंग कमेटी होती है, जैसे कंपनी में बोर्ड ऑफ डायरेक्टर नॉमिनेट करते हैं ना सारे शेयर होल्डर मिलके, वैसे यहाँ पे सारे मेंबर मिलके मैनेजिंग कमिटी को इलेक्ट करते हैं और वही पूरी सोसाइटी को हमारे बिहाफ पे मैनेज करती है। नेक्स्ट है सर्विस मोटिव नॉट प्रॉफिट मोटिव। याद रखना अभी तक जितने भी थे सबका मोटिव प्रॉफिट था, ये एक ऐसा है जिसका मोटिव सर्विस है, ठीक है। मेंबर्स के बेनिफिट्स का ख्याल रखना है, ठीक है। प्रॉफिट जो भी अर्न होता है वो मेंबर्स में ही बटता है, भाई सबने पैसा मिलके लगाया, तो जो भी मान लो सरप्लस आया कि हाँ भाई थोड़ा मुनाफा हो गया, तो वो क्या होगा, वो हो सकता है कि फिर से उसी में लग जाए या मेंबर्स में ही बट जाएगा, ठीक है। सेपरेट लीगल एंटिटी, इसको भी रजिस्टर कराना पड़ता है कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट के तहत, और एक बार आप रजिस्टर करा लेते हैं तो इसकी लीगल आइडेंटिटी अलग होती है मेंबर्स से, ठीक है। मतलब खुद के नाम पे प्रॉपर्टी खरीद सकता है, अमूल अपने नाम पे प्रॉपर्टी खरीद सकता है, किसी पे अपने नाम से केस कर सकता है, कोई इस पे भी केस कर सकता है, अमूल ब्रांड पे केस कर सकता है, ठीक है। तो ये भी याद रखना। नेक्स्ट इज लिमिटेड लाइबिलिटी। यहाँ पे वही फीचर है कि लाइबिलिटी क्या है, लिमिटेड है, मतलब जितना डेट कंपनी कोऑपरेटिव सोसाइटी का, बेसिकली नॉट कंपनी, कोऑपरेटिव सोसाइटी का कोई भी डेट है, उसके मेंबर्स को उसकी पर्सनल प्रॉपर्टी
नहीं देनी पड़ेगी उसको फुलफिल करने के लिए, ठीक है। जो आपका कंट्रीब्यूशन है बस उतना ही पैसा देना पड़ेगा। तो जितना कैपिटल में कंट्रीब्यूशन आपका है उतना ही आपको देना होगा इन केस ऑफ डेट। आपकी पर्सनल प्रॉपर्टी सेफ है, वो कहीं नहीं जाने वाली। नेक्स्ट इज इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सरप्लस। मैंने अभी बताया भी कि जो भी सरप्लस होता है, प्रॉफिट नहीं कहेंगे कि हम प्रॉफिट कमा रहे हैं, क्योंकि प्रॉफिट तो मोटिव ही नहीं है। मान लो जितना पैसा लगाया, मेंबर्स ने कुछ फायदा उठा लिया, दूध बेचा, उससे कुछ मुनाफा हो गया, तो वो सारे मेंबर्स में ही क्या है, बट जाएगा, ठीक है। वो फायदा सबके वेलफेयर में ही यूज किया जाएगा, या फिर ऐसी एक्टिविटीज में पैसा लगा दिया जाएगा, लाइक हेल्थ में, एजुकेशन में, इंश्योरेंस ले लिया सबके लिए, जिससे सबका फायदा हो, ठीक है। नेक्स्ट इज गवर्नमेंट सपोर्ट। भाई सरकार भी बहुत सपोर्ट करती है इनको, क्योंकि यहाँ पे वीकर सेक्शन को कहीं ना कहीं मदद मिल रही है, ठीक है। तो गवर्नमेंट भी फाइनेंशियल असिस्टेंस देती है, जैसे टैक्स बेनिफिट देना, टैक्स में छूट देना, इनको गाइड करना कि कैसे ये अपनी ग्रोथ कर सकते हैं, है ना, उसमें पूरा सपोर्ट रहता है। नेक्स्ट इज स्टेबल एंड कॉन्टिन्यूअस एग्जिस्टेंस। द सोसाइटी कंटिन्यूज टू एग्जिस्ट इररिस्पेक्टिव ऑफ डेथ, इंसॉल्वेंसी और रेजिग्नेशन ऑफ एनी मेंबर। भाई कोई भी मेंबर है छोड़ के चला गया तो क्या बंद हो जाएगी कोऑपरेटिव सोसाइटी? नहीं। कोई मर गया तो क्या बंद हो जाएगी? नहीं, वो चलती ही रहेगी, है ना, कंपनी की तरह। तो ये एक फायदा और है। तो ये फीचर्स हमने डिस्कस किए और आई होप आप समझ पाए हैं। बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक था, काफी हटके फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है तुम्हारा कोऑपरेटिव सोसाइटी, इसको हमने डिटेल में यहाँ पे डिस्कस किया। आपको हमारा व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करना है, जिससे आपको जो भी लेटेस्ट अपडेट है वो मिलती रहेंगी। इवन कोई भी वर्कशीट्स वगैरह होगी जिससे आपकी और अच्छी प्रिपरेशन हो पाए, वो भी वहाँ पे आपको शेयर की जाएंगी। सो इसका लिंक बेटा आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वहाँ से उसको ज्वाइन कर लेना। और अगर अभी तक आपने चैनल नहीं सब्सक्राइब किया, देन डू सब्सक्राइब आवर चैनल एंड गिव अस सपोर्ट। और मिलते हैं तुमसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, गुड बाय, थैंक यू।